वेलकम टू द फिन ट्रेड चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी वाले दिन क्या हो सकता है। उससे पहले देख लेते हैं कि आज के मार्केट में क्या हुआ। तो आज का मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट था, बहुत ही अच्छा गया है। अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूसली बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू रहा। सुबह से ही मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और कंटिन्यूसली मार्केट 44,000 के ऊपर बना रहा और 500 पॉइंट का मोमेंटम कर गया। तो अगर हम लोग डेली लेवल पे देखेंगे इसको, तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल इसने बनाई हुई है। और जहाँ से इसने पहले जो हमारे सपोर्ट हुआ करते थे जो पहले सपोर्ट हुआ करते थे उसको पहले नीचे इसने ब्रेक डाउन करा था और आज इसी लेवल को इसने ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि मार्केट काफ़ी बुलिश है, स्ट्रॉन्ग अच्छा खासा मार्केट है। तो इस मार्केट में आप लोग सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मत ढूंढिएगा। ठीक है, कि आपको कहीं सेलिंग का मिल रहा है उसके लिए मत देखिएगा। रैदर कहीं बाइंग के लिए अगर मिलता है तो वो ज़्यादा अच्छा काम करेगा आपको। लेकिन हाँ, कल बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुलता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। अगर कल गैप डाउन खुलता है तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मार्केट मिलेगा, क्योंकि हम उसको बाइंग के लिए देख सकते हैं। तो हम लोग मैं आपके लिए कुछ लेवल्स बता देता हूँ। जैसे मार्केट में क्या हुआ है कि यहाँ से एक कंटिन्यूसली एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, मतलब ये लेवल जो है वो स्ट्रॉन्ग लेवल है बाइंग के लिए। ठीक है, यहाँ पे ये लेवल है ऑलमोस्ट 300 के आसपास का, 315 के आसपास का लेवल है। अब कल गैप डाउन खुलता है और नीचे आता है 315 के आसपास, आपके पास कुछ भी बाइंग सेटअप हो, कोई रेंज बनाए, यहाँ से निकलता है तो ये 315 का लेवल बहुत अच्छा काम करेगा मार्केट में, क्योंकि ये अप ट्रेंड में है और ये यहीं से बाइंग स्टार्ट हुई है। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन कल बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है तो ऑलरेडी लोगों को बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होगा, आप यहाँ से देख सकते हो, अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होगा। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, वो कन्फ्यूज़न में रहेगा मार्केट। अगर आपने आज का दिन मिस कर दिया है तो ये मत सोचिएगा कि कल भी आपको सेम मार्केट मिलेगा, बहुत बड़ा मार्केट ट्रेंडिंग मिल सकता है, वो मत सोचिएगा। अगर कल गैप अप खुलता है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी, मार्केट स्टार्टिंग में नीचे आ सकता है, वो हम लोग प्रिपेयर रहेंगे। उसके बाद हो सकता है कि सेकेंड हाफ में धीमे धीमे मार्केट रिवर्सल करे, थोड़ा बहुत ऊपर जाए। लेकिन हम लोग फर्स्ट हाफ में ये देखेंगे कि मार्केट कहाँ पर ओपन हो रहा है। अगर गैप डाउन खुलता है तो एक अच्छी बाइंग देखने को हम लोग को मिल सकती है स्टार्टिंग से, क्योंकि यहाँ पे जितने लोगों ने बाइंग करके रखा होगा, जिन्होंने पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं करी होगी, वो अपनी पोजीशन को डिफेंड करने आएंगे। तो यहाँ पे हमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, अभी हम लोग देख लेते हैं निफ्टी को एक बार। तो कल निफ्टी की भी एक्सपायरी है और इसने 20,000 के ऊपर क्लोजिंग दे दी है, ये भी बहुत अच्छी बात है। 20,000 के ऊपर ये क्लोजिंग दे चुका है। इसमें भी सेम सिनेरियो है, कल अगर ये गैप डाउन खुलता है तो हमें इसमें एक बाइंग देखने को मिल सकती है। इसके लिए ये इंपॉर्टेंट लेवल है 20,050 का लेवल के आसपास। यहाँ पर अगर निफ्टी आता है तो यहाँ पे हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इस जगह पर। यहाँ पर एक बार हम लोग बाइंग के लिए देख सकते हैं। लेकिन कल बहुत बड़ा गैप अप खुलता है तो फिर से थोड़ा मार्केट वॉलेटाइल हो जाएगा, मार्केट ऊपर नीचे दोनों तरफ बिहेव कर सकता है। तो वहाँ पे हमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहेगी, वहाँ पे आप क्वांटिटी रिड्यूस करके ट्रेड करिएगा। ठीक है, वहाँ पे बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड मत करिएगा। इसका अगर हम लोग डेली लेवल का चार्ट देखेंगे तो इसका जो ऑल टाइम हाई है वो ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ से जो ऑल टाइम हाई इसने लगाया हुआ था वो ऑलमोस्ट 222 का लगाया था, 222 का, और अभी ये 20,104 पे है। तो 100 150 पॉइंट के आसपास इसका ऑल टाइम हाई है। तो कोशिश अभी ये करेगा निफ्टी की, हो सकता है इसको ये क्रॉस करने की कोशिश करें निफ्टी, क्योंकि ऑल टाइम हाई काफ़ी आसपास ही है इसका। तो निफ्टी में हम लोग थोड़ा सा फोकस रखेंगे कि ये अपना ऑल टाइम हाई कैसे निकालता है। एक बहुत अच्छा बॉटम की तरफ से अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत अच्छा मोमेंटम इसमें अंदर आ चुका है। और कल भी फ्लैट खुलता है, ये फ्लैट खुल के ऊपर जाता है तो एक बाइंग देखने को मिलेगी। लेकिन अगर फ्लैट खुलता है तो, अगर गैप अप खुल जाता है तो हमारे यहाँ से प्रॉफिट मिस हो जाएगा, वहाँ पे क्वांटिटी रिड्यूस कर लीजिएगा। बाकी आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए। और आप लोगों ने एक स्टॉक पूछा हुआ था आइशर मोटर और सन फार्मा, उसको भी देख लेते हैं। जैसे आपने आइशर मोटर पूछा था तो उसको देख लेते हैं उसने कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो आइशर मोटर मैंने आप लोग को वीकली चार्ट में बताया था, आई थिंक इस जगह पे कहीं बाई करने के लिए, और वहाँ से बहुत अच्छा रिटर्न दे चुका है ये अपने ऑल टाइम हाई के इसको लेवल के आसपास
वेट कर रहा है ये। तो अभी ये वापस से अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है ना 900 के ऊपर, तो 4000 का लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर देखेंगे कि 4000 के ऊपर आइशर मोटर निकल पाता है कि नहीं। वैसे अभी ये बुलिश ही है, कुछ वीक नहीं बना है इसके अंदर, ठीक है। तो अभी ये लेवल इसके लिए सारे वीक हैं, इंपॉर्टेंट है। 3750 का जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट है आइशर मोटर के लिए। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो दूसरा स्टॉक है, आपने पूछा हुआ था सन टीवी के बारे में, उसको भी देख लेते हैं एक बार। तो सन टीवी भी अगर देखेंगे तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, धीमे धीमे ये ऊपर ही जाता जा रहा है, कोई भी वीकनेस नहीं है इसमें। अगर आप इसको बाय करते हो तो आपको स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 620 के आसपास लगाना पड़ेगा। इस स्विंग पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। बाकी स्टॉक अच्छा दिख रहा है, इसमें कोई भी गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। आप लोग को अगर कोई और स्टॉक्स पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही।